अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबूबकर खालिद हियर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में शऊर पैदा कर सकूं और उनको उनकी सेहत के बारे में जो जहन में सवाल है उनका जवाब दे सकूं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सेल्फ मेडिकेशन। खुद से ही दवाइयों का इस्तेमाल कर लेना विदाउट टेकिंग एनी ओपिनियन फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर्स। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा किए बगैर आप अपनी दवाई खुद इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारा टॉपिक है आज की इस वीडियो का। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि उन तक ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस अमल को कहते हैं कि जरासीम जो कि बीमारियां पैदा करते हैं उनके अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है उन दवाइयों के ख़िलाफ़ जो कि उन जरासीमों के लिए या वो जो मर्ज़ पैदा करते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं। उन दवाइयों के ख़िलाफ़ वो जरासीम क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है कि गलत मर्ज़ की तशख़ीस करना और गलत मर्ज़ की तशख़ीस करके उसके लिए गलत मेडिसिन इस्तेमाल करना। और सपोज़ अगर आपने मर्ज़ की तशख़ीस कर भी ली और उसके लिए जो है दवाई सही इस्तेमाल कर भी ली, फिर उसका इस्तेमाल पूरा ना करना, अधूरा उसको छोड़ देना, उसका कोर्स मुकम्मल ना करना। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। और फिर किसी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर खुद से किसी भी गलत मर्ज़ के लिए गलत दवाई का इस्तेमाल कर लेना। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने, प्रोड्यूस करने की वजह बनती हैं। अब मैं बात करूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन कैसे होती है, क्यों करते हैं लोग। सेल्फ मेडिकेशन इस वजह से करते हैं कि भाई छोटा मोटा मसला है, हॉस्पिटल क्यों जाएं, और सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो धक्के होंगे, रश होगा, ज़लालत होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें जो है क्यों 1000, 1200, 1500 या 2000 रुपये हमें ख़र्च करना पड़ेगा। तो हम इस ज़लालत से बचने के लिए या इस हम खर्चे से बचने के लिए क्यों ना हम जो है पैरामेडिक्स से, अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं, कोएक्स होते हैं, और इसके अलावा जो इंटरनेट से सर्च करके लोग जो है एक दूसरे से फ़ोन पे मशवरा करके कि भाई मुझे बुखार है, आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल की थी, एक दूसरे से पूछ के विदाउट एनी ओपिनियन फ्रॉम जो है डॉक्टर, वो सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है। एक तो पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हर बंदा ही डॉक्टर है और हर बंदा ही जो है वो मुफ्ती है। किसी भी किस्म का कोई शरई मसला पूछना हो तो आप जाएंगे किसी आलिम से पूछेंगे कि भाई मुझे इस मसले का बताएं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो आलिम जो है वो बाद में अपनी ओपिनियन राय देगा, जबकि साथ वाले लोग जो बैठे होंगे वो जनाब आपको आलिम से पहले ही जो है वो मशवरा दे देंगे, ना जी ऐसे कर लें, जी ऐसे कर लें, ये मौलवियों ने जो है दीन को बड़ा सख्त बनाया हुआ है। ऐसे ही हर बंदा डॉक्टर है। डॉक्टर से कोई सवाल करेंगे तो साथ वाले लोग कहेंगे नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की, क्या ज़रूरत है जनाब आपको इतने पैसे खर्च करने की, छोटा मोटा मसला है, मैंने भी ये दवाई इस्तेमाल की थी, आप भी यही दवाई इस्तेमाल कर लें। तो उसके नुकसान क्या होता है? उसको नुकसान यही होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जन्म ले लेती है। एज अ होल कम्युनिटी को नुकसान कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी एक शख्स को एक बीमारी थी, उसने गलत तशखीस की, लोगों से मशवरा किया भाई मुझे ये मसला है, और उसने डॉक्टर से मशवरा नहीं किया, किसी क्वालिफाइड बंदे से मशवरा नहीं किया और एक दवाई शुरू कर ली, और उसको थोड़ा बहुत उससे सुकून आ गया, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और उनका थोड़ा बहुत जो है असर आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह मर्ज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करती जब तक कि प्रॉपर दवाई इस्तेमाल न की जाए और उसका कोर्स मुकम्मल न किया जाए, उसकी तशख़ीस प्रॉपर न की जाए। तो उन्होंने दवाई इस्तेमाल कर तो ली, एक तो गलत मर्ज़ के लिए गलत दवाई इस्तेमाल की गई, फिर उसका दौरानिया मुकम्मल नहीं किया गया और मर्ज़ की तशख़ीस भी नहीं हुई, ना ही उसका जड़ से ख़ात्मा हुआ। तो क्या हुआ, वो उसके अंदर तो आसार ख़त्म हो गए, लेकिन वो जरासीम जब किसी और शख्स को जाकर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा और उस शख्स के अंदर वो मर्ज़ पैदा होगा और फिर वो दवाई इस्तेमाल करेगा उसके ख़िलाफ़, चाहे वो सही दवाई भी इस्तेमाल करे तो लेकिन वो उस पर असर नहीं करेगी। उसकी वजह यही होगी कि वो जरासीम जो है वो अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर चुका है उस पिछले वाले शख्स की वजह से, जिसने गलत दवाई इस्तेमाल की, उसका दौरानिया मुकम्मल नहीं किया, मर्ज़ की तशख़ीस नहीं की और पूरी तरह उसका कोर्स मुकम्मल नहीं किया और जड़ से ख़ात्मा नहीं किया। उसके नुकसान क्या होगा कि वो जब जरासीम जिस को इफ़ेक्ट करेगा तो उसकी असल दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी, चाहे वो जिस शख्स के अंदर भी पैदा हो जाए।
کام ایک شخص کا غلط ہوگا لیکن بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. تو سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے. مریض کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا پراپر چیک اپ کروائے، مرض کی تشخیص ہو، پراپر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کی جو مختص جو اس کی جو ایک دوائی ہوتی ہے وہ استعمال کی جائے، اور پھر اس کا دورانیہ مکمل کیا جائے، اور پھر کنفرمیشن بھی ہو کہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے. آخر میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ سیلف میڈیکیشن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ جو ان میں ہے کہ آدھی ڈرگز جو ہیں ان کا جو میٹابولزم ہوتا ہے جسم کے اندر جا کے جو ان کا پروسیس ہوتا ہے، کچھ کا جو ہے جگر کے ذریعے ہوتا ہے، کچھ کا گردوں کے ذریعے ہوتا ہے. اگر ہم غلط دوائی استعمال کریں گے، بعض دفعہ لو ڈوز ہم لے لیتے ہیں، بعض دفعہ اوور ڈوز لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا، گردے فیل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جو سب سے ٹاپ پہ جو اس کا ایک ہوتا ہے الرجک ریئیکشنز، ان کی وجہ سے اتنی سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ رینل فیلئر اور شوک میں بھی، بلکہ موت کے منہ تک جو ہے انسان جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بخار ہو سکتا ہے، جسم پہ جو ہے دھبے، نشانات، ریشز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر الرجک ریئیکشن ہوگا، اور کب کبھی تاریخ ہونا شروع ہو جائے گی. اینافلیکٹک ریئیکشن جس کو ہم بولتے ہیں، جو دوائیوں کی وجہ سے ریئیکشن ہوتا ہے، جسے عام طور پہ الرجک، بھئی دوائی لڑ گئی ہے، الرجک ریئیکشن ہو گیا ہے، تو یہ ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. رینل فیلئر، ہیپیٹک فیلئر، اینافلیکٹک ریئیکشنز اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس، یہ چار پانچ بڑے بڑے جو نقصانات ہیں میں نے آپ لوگوں کو گنوا دیے. سیلف میڈیکیشن سے یہ آپ کے اندر جنم لے سکتے ہیں، یا کسی کے اندر بھی جنم لے سکتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو سیلف میڈیکیشن سے بچائیے، اور پوری کمیونٹی کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے خطرناک اثرات سے بچائیے. یہ سب تھا آج کے ٹاپک کے بارے میں کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، اور سیلف میڈیکیشن اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن کے بہت سارے جو نقصانات ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتلا دیے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی، اور آپ آئندہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں گے اور اپنی کمیونٹی کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے. اپنی رائے اس ویڈیو کے بارے میں لازمی شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.